स्टूडेंट्स, अब तक हमने डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना और फिल्टर करना सीख लिया। आज हम एसक्यूएल के एक ऐसे कमांड के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत पावरफुल है लेकिन उतना ही डेंजरस भी हो सकता है। इस कमांड का नाम है डिलीट। अगर आपने इसको सही समझा तो आप प्रोफेशनल डेवलपर की तरह डेटाबेस हैंडल कर पाओगे, और अगर गलती हो गई तो पूरा डेटा एक सेकंड में गायब भी हो सकता है। इसलिए आज का लेक्चर ध्यान से सुना। फर्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज डिलीट क्वेरी। इन एसक्यूएल इट इज यूज्ड टू रिमूव स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन कंडीशन। डिलीट क्वेरी एसक्यूएल में यूज होती है टेबल के अंदर से स्पेसिफिक रोज को परमानेंटली रिमूव करने के लिए। जब हम डिलीट यूज करते हैं तब सिर्फ डेटा डिलीट होता है। टेबल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ रहता है, कॉलम्स, डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो डिलीट का मतलब होता है टेबल के अंदर से कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को निकाल देना। जैसे आप अपने फोन में से सिर्फ एक कॉन्टैक्ट डिलीट करते हो, फोन का नहीं, सेम वैसे डिलीट हमेशा सोच समझ के यूज करना चाहिए, क्योंकि एक बार डेटा डिलीट हो गया तो बिना बैकअप के उसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अब हम समझते हैं इसके सिंटैक्स। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। अब हमें डिलीट करना है, जैसे हमारे पास एम्प्लॉयज वाला टेबल है, समझते हैं। सी न्यू फाइल, इसमें एम्प्लॉयज वाला टेबल है। हम बस ले लेते हैं अपनी डेटा, देख लेते हैं इसमें कौन सी टेबल्स मौजूद है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये क्या करता है, हमारा डेटा हमें दिखाता है, जो कि हमारे टेबल में एम्प्लॉयज का टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो सब हमें दिखाता है। तो ये 1 2 4 ये हमारे एम्प्लॉयज है। अब हमें इसमें डिलीट करना है, ID इज इक्वल टू 1। तो हम इसको ध्यान से समझते हैं। डिलीट का मतलब है डेटा रिमूव करना। फ्रॉम एम्प्लॉयज का मतलब है एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से डेटा डिलीट करना। जहां हमने लिखा वेयर ID इज इक्वल टू 1 का मतलब है सिर्फ वही रो डिलीट होगी जिसका ID 1 है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि डेटाबेस को बोल रहे हैं हम एम्प्लॉय टेबल में जाओ और सिर्फ उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हटा दो जिसका ID 1 है, बाकी सब सेफ रखो। इस क्वेरी के बाद सिर्फ एक ही एम्प्लॉय डिलीट होता है, पूरा टेबल पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। जैसे हम डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ID इज इक्वल टू 1, जैसे हम इसे सेलेक्ट करते और रन। नो वे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब हम इसमें देखते हैं कि डिलीट हुआ कि नहीं। रन इट। तो हाँ, ID 1 डिलीट होगी, 2 4 दोनों ही बची है, बाकी सब डिलीट हो गया। अब हम इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहां हमें डिलीट करना है सिटी के मुताबिक। इसके लिए डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ID लिखा था, इधर बस चेंजेस डालेंगे सिर्फ सिटी, और जो कि दिल्ली वाला है वो सब डिलीट कर दो। या फिर मुंबई भी लिख सकते हैं, बेंगलुरु भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है एम्प्लॉयज टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन सबको डेटा डिलीट हो जाएगा। बाकी सिटीज के एम्प्लॉयज बिल्कुल सेफ रहेंगे, जैसा है वैसे रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। जो भी दिल्ली का है वही डिलीट होगा। हम ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक और तरीका, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज जहां हमें वेयर सैलरी हम ले लेते लेस दैन 20,000। इसमें जिनकी सैलरी 20,000 से कम है उन सब एम्प्लॉयज की रिकॉर्ड्स परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ये क्वेरी यूजुअली तब यूज होती है जब कंपनी पुराने या अनवांटेड डेटा क्लीन करना चाहता हो, तब हम एक क्वेरी यूज करेंगे। जैसे रन करेंगे तो देखिए रन हो चुका, जो भी लेस देन 20,000 है वो क्वेरी सब डिलीट हो चुके। हम ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट, अगर आपके एम्प्लॉय में डेट है तो हम डेट को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट फ्रॉम, हम ले लेते हैं एम्प्लॉयज, हमें डिलीट करना है वेयर ज्वाइनिंग ईयर उसका 2012 2015 ले लेते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डेटा डिलीट कर रहे हैं जो 2015 में ज्वाइन हुए थे। इसका यूज तब होता है जब कोई पुराना बैच का डेटा अर्चीव या रिमूव करना हो, तब मेनली हम ऐसे ज्वाइनिंग ईयर 2015 करके यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें वेयर कंडीशन हम क्यों लगाते हैं और ये क्यों कंपल्सरी है। वेयर कंडीशन स्टूडेंट्स, डिलीट के साथ वेयर क्लास आपका लाइफ जैकेट होता है। अगर आप वेयर भूल गए तो ये स्क्यूल अज्यूम कर लेगा कि आप पूरे टेबल को डेटा डिलीट करना चाहते हो। जैसे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये डेंजर हो सकता है। इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज टेबल के अंदर का पूरा डेटा जो भी है सब डिलीट कर दो, टेबल खाली हो जाएगी, सिर्फ स्ट्रक्चर बचेगी। तो ये बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन मिस्टेक होती है।
जिसे रियल लाइफ में सोचो, जैसे आप किसी को बोलते हो मेरे फोन से कॉन्टैक्ट डिलीट करो और नाम नहीं बताते, फोन सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर देता है। सेम चीज डिलीट विदाउट वेयर के साथ होती है, सब डेटा डिलीट कर देता है। तो ये इसीलिए हम वेयर कंडीशन मैंडेटरी है, कंफर्म हम यूज करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। ट्रंकेट भी डिलीट करता है और डिलीट भी डिलीट करता है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये इंटरव्यू में मेन टॉपिक पूछने वाले। तो डिलीट एक कंट्रोल ऑपरेशन है, इसमें हम कंडीशन लगाते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा डेटा रिमूव करना है। डिलीट रोल बैक हो सकता है अगर ट्रांजैक्शन एनेबल हो, मतलब गलती हो जाए तो डेटा वापस आ सकता है, इसीलिए डिलीट थोड़ा स्लो होता है लेकिन सेफ होता है। वही ट्रंकेट, इसका सिंटैक्स भी दिया हुआ है, देखिए डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर इट इज इक्वल टू डिलीट, रिमूव ओनली एम्प्लॉइज फ्रॉम डिलीट। अब हम बात करते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट एक डेंजरस ऑपरेशन है, इसमें वेर नहीं लगता और ये पूरी टेबल को एक ही बार में एम्प्टी कर देता है। ट्रंकेट रोल बैक भी नहीं होता, ऑटो इंक्रीमेंट रीसेट हो जाता है और डेटा परमानेंटली चला जाता है। ये फास्ट होता है लेकिन बहुत ही रिस्की होता है। इसका एग्जांपल देखिए, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज कंप्लीटली एम्प्टी द टेबल इन वन शॉट। इसका मतलब एम्प्लॉयज टेबल के अंदर का पूरा डेटा एक सेकंड में गायब। तो इंटरव्यू लाइन याद रखो, डिलीट इज रो वाइज, ट्रंकेट इज टेबल वाइज। डिलीट एक रो को डिलीट करता है, वही ट्रंकेट पूरा टेबल को ही डिलीट कर देता है। डेटा लॉस कॉन्सेप्ट। तो भाई डेटा लॉस क्या है? डेटा लॉस का मतलब होता है डेटा को परमानेंटली चला जाना जिसका रिकवर करना पॉसिबल ना हो। एसक्यूएल में डेटा लॉस मोस्टली तब होता है जब डिलीट में गलत वेर लग जाता है या वेर लगाना भूल जाते हैं या ट्रंकेट गलती से प्रोडक्शन डेटाबेस में चला जाता है। तो लॉजिकल डेटा लॉस तब होता है जब डेवलपर गलत क्वेरी चला देता, जैसे सैलरी कंडीशन गलत लिख दे। तो फिजिकल डेटा लॉस तब होता है जब सर्वर क्रैश हो जाए या बैकअप अवेलेबल ना हो। इसीलिए रियल कंपनीज में हमेशा पहले सेलेक्ट चलाया जाता है फिर डिलीट। पहले सेलेक्ट स्टॉप फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, अगर आउटपुट सही आया तब ही डिलीट रन किया जाता है। इसको बोलते हैं सेफ डिलीट प्रैक्टिस। Types of data: logical data loss, data deleted by mistake, query executed wrongly. For example, we place here with salary greater than, but you want less than 30,000, and we place here greater than 30,000. So logical data loss. वही physical means disk failure, server crash, no backups. Further, we use physical data loss. So for production level safety rule, we use first select, then confirm the data, then run delete. This is called safe delete practice. Final thought for delete is a powerful weapon in SQL. Use it correctly, clean and accurate database. Use it carelessly, complete data disaster. So always remember, select before delete. Where is your safety belt? Truncate is irreversible. If you master delete responsibility, you are already thinking like a professional database developer. सो स्टूडेंट्स, डिलीट एक स्वाट जैसा होता है। अगर सही जगह यूज किया तो डेटाबेस क्लीन और प्रोफेशनल रहेगा, अगर गलती से यूज किया तो पूरा कैरियर लेवल मिस्टेक बन सकता है। हमेशा याद रखो, सेलेक्ट पहले, डिलीट बाद में। वेयर आपका सेफ्टी लॉक है और ट्रंकेट सिर्फ तब जब आप 100% श्योर हो। अगर ये डिसिप्लिन आपने सीख लिया तो आप सिर्फ एसक्यूएल लर्नर नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिबल डेटाबेस डेवलपर बन चुके हो।